हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का ये वीडियो हमारा टैक्स प्लानिंग के ऊपर है। तो एक इंडिविजुअल पर्सन, हम इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे। तो एक इंडिविजुअल पर्सन अपनी टैक्स प्लानिंग कैसे कर सकता है, इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो कुछ स्टेप्स में हम देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारी जो होगी वो होगी हम कुछ इन्वेस्टमेंट्स करके कैसे कर सकते हैं। देन हम सेकंड स्टेज में देखेंगे कि जो भी कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, जहाँ पर हमारे खर्चे होंगे एक्सपेंडिचर, तो कुछ एक्सपेंडिचर कर भी हम टैक्स अपना बचा सकते हैं। और थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि कुछ अलग तरीके से टैक्स प्लानिंग, जहाँ पर ना हमें इन्वेस्टमेंट करनी है ना हमें एक्सपेंडिचर करना है, कुछ अलग तरीके से हम करके हम अपना टैक्स कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अभी जैसा कि आपको पता होगा कि नेक्स्ट ईयर से जो हमारा स्लैब रेट है वो 12 लाख रुपए तक का रिबेट देता है। दैट इज हमें 12 लाख रुपए तक की इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, और 4 लाख तक ले तो कोई भी टैक्स नहीं आता है। 4 के ऊपर में स्लैब रेट का टैक्स आता है। ठीक है, तो अगर आप 12 लाख रुपए के हिसाब से देखेंगे तो न्यू टैक्स रिजिम है, जिसमें अगर आप लेते हैं तो उसमें कोई भी डिडक्शन या इन्वेस्टमेंट पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट आपको नॉर्मल स्ट्रक्चर के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। बट अगर आप ओल्ड टैक्स रिजिम में अगर जाएंगे तो आपको फिर स्लैब रेट के हिसाब से जाना पड़ेगा ओल्ड वाले में। उसमें आपको इन्वेस्टमेंट्स हो गई या आपके एक्सपेंडिचर हो गए, उसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए पहले कुछ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में देख लेते हैं कि आप ऐसी कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं जिसमें आपको टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। तो देखिए, पहली इन्वेस्टमेंट तो हमारी हो गई LIC, देन PPF हो गया, देन अपनी पेंशन स्कीम हो गई, फिर इन्वेस्टमेंट्स हो गई टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स में, इन्वेस्टमेंट हो गई 5 इयर्स की FD में। तो ये हमारी सारी इन्वेस्टमेंट्स थी जो हमारी 80C में होती थी कवर। देन इसके बाद में अगर आपको और इन्वेस्टमेंट्स करनी हो तो आप अगर हाउसिंग लोन लेते हैं तो आप उससे घर बनाएंगे तो वो भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट हो गई, प्लस एक्सपेंडिचर में भी कवर हो गई। तो ऐसी कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर आप करते हैं तो आपको उसका कुछ बेनिफिट्स मिल जाएगा। बाकी किसमें कितना मिलेगा इसकी मेरी डिटेल्स वीडियो हर एक पार्ट की आपको मेरे चैनल पे बाद में मिल जाएगी, वहाँ आप अपना डिटेल में देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमें खर्चों का बेनिफिट मिल जाता है। जैसे पहली चीज है कि हमारे को अगर HRA मिलता हो, हाउस रेंट अलाउंस, तो उसका बेनिफिट मिल जाता है। देन सेकंड हमारे को अगर हमने मेडिकल की पॉलिसी ले रखा हो तो उसका कुछ बेनिफिट हमें मिल जाता है। देन अगर डिसेबल्ड हो, हमारा कोई इंडिपेंडेंट पर्सन हमारा डिसेबल्ड हो या हम खुद डिसेबल्ड हो, या सीवियर डिसेबिलिटी हो, कुछ सीवियर बीमारी हो, उस पर हमने खर्चा कर रखा है, या हमने अपने पेरेंट्स के ऊपर कोई मेडिकल पॉलिसी नहीं लिया है बट उनका कुछ मेडिकल एक्सपेंडिचर किया तो उसके भी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो ये कुछ थे जो हमें खर्चों पर मिल जाते हैं। अब हम थर्ड टॉपिक देखेंगे जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, और उस पर हमें कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी जिसकी वजह से हमारा काफी अच्छा पैसा बच सकता है। चलिए अब थर्ड टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है। अब वो ये है कि देखिए, अभी नॉर्मली देखा है कि अभी जो शेयर मार्केट में नॉर्मली जो ट्रेड करते हैं तो उस पर जो पहले हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन था उस पर हमें बिजनेस इनकम, जो भी प्रॉफिट होता था वो बिजनेस इनकम हुआ करती थी। बट अभी गवर्नमेंट ने उसको कन्वर्ट कर दिया कैपिटल गेन में। तो कैपिटल गेन में कन्वर्ट करने से अब ये हो गया है कि पहले जब बिजनेस इनकम थी तो हमारी नॉर्मल इनकम में क्लब होती थी और नॉर्मल के हिसाब से हमें टैक्स लगता था। तो वहां पर अगर हमारी 12 लाख की इनकम है, उसमें हमारा बिजनेस इनकम जो भी हमारा F&O में हमने प्रॉफिट का मिला के अगर 12 लाख भी होती थी तो टैक्स नहीं लगता था, बच जाता था। बट अब क्या होगा कि अगर आप जो भी फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी आप जो भी प्रॉफिट करेंगे उसमें डायरेक्ट आपको 20% का टैक्स लगेगा, और वो 20% के टैक्स में आपको कोई भी डिडक्शन बेनिफिट नहीं मिलता है, स्लैब रेट का भी बेनिफिट नहीं मिलता है, आपको उस पर डायरेक्ट 20% पे करना है। एक एग्जांपल लेके मैं जैसे बता देता हूँ। अगर आपकी मान के चलिए 5 लाख रुपए इनकम है, सैलरी इनकम है, अगर आपने 5 लाख रुपए का F&O प्रॉफिट किया है तो पहले के सिनारियो में ऐसा था कि दोनों इनकम को ऐड करते तो होता 10 लाख रुपए, और 10 लाख पे आपको टैक्स नहीं लगता है, तो आपकी टोटल टैक्स पेबल आता 0। बट अभी करंट सिनारियो में ऐसा हो गया कि 5 लाख आपने जो नॉर्मल इनकम किया वो हुई, उस पर तो आपको टैक्स नहीं लगेगा, बट आपकी जो 5 लाख रुपए F&O से प्रॉफिट आया है वो हो गया कैपिटल गेन, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो उस पर आपको डायरेक्ट आप 20% पैसा टैक्स लगेगा, जो होता है 1 लाख रुपए। तो जहां पहले आपको 0 लगता था, अब आपको वहां पे 1 लाख रुपए टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इस केस को हम अब कैसे बचा सकते हैं, थोड़ा क्या ऑप्शन उठा सकते हैं जिसकी वजह से हमको बेनिफिट हो जाए। तो चलिए मैं सिनारियो में देखता हूँ। पहला जो सिनारियो है वो ये है कि अगर आप सैलरी पर्सन है या आपका बिजनेस इनकम और आपकी खुद की कुछ इनकम है, और जो इनकम अगर आपकी 5 लाख से भी ज्यादा है तो आप और क्या कर सकते हैं। तो देखिए,
अगर आपकी 5 लाख रुपए की खुद की इनकम है और अगर आपने डीमैट अकाउंट खोल के एफएनओ में या शेयर्स मार्केट में जो भी आपने ट्रेड करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया है, ठीक है, तो एफएनओ का तो सारा का सारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। बाकी शेयर्स का आपने खरीदा है और 1 साल के अंदर आपने अगर उसको सेल कर दिया तो वो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आप क्या करिए, अगर आप खुद का ही डीमैट अकाउंट खोलते हैं और उस पर अगर आपको प्रॉफिट होगा तो आपकी इनकम है, आपकी इनकम ऐड हो जाएगी। आपकी इनकम पहले से मान के चलिए 5 लाख है और 4 लाख की मैं बात करता हूँ, 4 लाख से कम रहा तो बेनिफिट थोड़ा सा मिल जाता, बट अगर आपकी मिनिमम 4 लाख भी इनकम है तो अगर इसके ऊपर आप कोई भी प्रॉफिट अगर करोगे जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा उस पर आपको डायरेक्ट 20% देना है। 12 लाख का स्लैब का बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी शादी हो गई है, आपकी वाइफ है और अगर आपकी वाइफ की कोई भी इनकम नहीं है तो आप क्या करिए, डीमैट अकाउंट अपने वाइफ के नाम पे खोलिए और वहां पर ट्रेडिंग करिए। तो अगर आपकी वाइफ की कोई भी इनकम नहीं है तो अगर 4 लाख का भी वहां पे प्रॉफिट होता है शेयर मार्केट में तो 4 लाख पे आपको एटलीस्ट जो बेसिक मैंने आपको बताया स्लैब रेट 4 लाख तक ले ही आपको बेनिफिट मिल जाएगा, उसके बाद जो है उस पर नहीं मिलता। तो अगर 4 लाख रुपए का आपको वाइफ के अकाउंट में प्रॉफिट होता है तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आप अपने में ही करते तो 4 आपके ट्रेडिंग है तो आपको 4 लाख पर सीधे 20% टैक्स पे करना होता। तो आप ये काम कर सकते हैं ना। सेकंड सिनारियो में ये देख सकते हैं कि मान के चलिए आपकी भी इनकम है, आपकी वाइफ की भी इनकम है, दोनों की मान के चलिए 5-5 लाख रुपए इनकम है। अब आपको अगर ट्रेडिंग करना है तो अब आप किसी न किसी में तो आप करेंगे, अब किसी में भी करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो आपको टैक्स तो लग ही जाएगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी शादी हुई है तो आप एक एचयूएफ क्रिएट कर लीजिए। तो एचयूएफ क्या है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक अलग एंटिटी होती है, तो जिसकी भी शादी हो गई है वो इसको क्रिएट कर सकता है। कुछ ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, स्टैम्प पेपर पर इसका पूरा एग्रीमेंट बन जाता है। बनने के बाद उसको आप नोटरी करा लीजिए, आपका एचयूएफ बन गया, आप नया पैन कार्ड ले लीजिए, उस पर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करिए, वहां पर ट्रेड करिए। तो अगर वहां पर आपको फिर 4 लाख का प्रॉफिट होगा तो 4 लाख में आपको टैक्स 0 आ जाएगा। बट अगर 5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा तो 4 लाख का 0 और 1 लाख पे 20,000 पर लगता है टैक्स, तो आपको भरना पड़ेगा। फिलहाल आपका 4 लाख पे जो 80,000 आपको भरने थे वो आपके यहाँ पे सेव हो जाएंगे। तो ये मैंने ट्रेडिंग के लिहाज से बताया था। इसी को आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप दोनों हैं और आप और ज्यादा होता तो आपके मम्मी पापा हो या आपका ब्रदर हो जिनकी कोई भी इनकम नहीं है, आप उनके में भी डीमैट अकाउंट खोलकर वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी मेरा पूरा शेयर मार्केट का थोड़ा था, ये मैंने आपको अपडेट किया। अब और भी चीजें हमारी प्लानिंग में ये कवर होती है कि जैसे आप ऑलरेडी सैलरीड है, आपको मान लो 10 लाख 12 लाख रुपए का आपके ऊपर इनकम हो रही है, तो अब अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो लोग क्या करते हैं, एफडी में कर लेते हैं, म्यूचुअल फंड में भी करते हैं। तो जो म्यूचुअल फंड है उस पर भी आपको आजकल शॉर्ट टर्म और कैपिटल गेन प्रॉफिट और लॉस होता है। तो अगर वहां पर भी शॉर्ट टर्म होगा तो वहां पे भी आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप सैलरी है, बिजनेस इनकम है आपकी जो भी, अगर 12 लाख रुपए उससे ज्यादा आपके पास में है तो आप एक काम कीजिए, आप अपने वाइफ के नाम पे, अपनी मदर, अपने फादर जिनकी कोई भी इनकम नहीं है उनके नाम पर म्यूचुअल फंड खरीदिए, उनके नाम पर शेयर ट्रेडिंग करिए। अगर कोई एफडी खोलना है तो उनके नाम पर एफडी ओपन करिए। सेविंग अकाउंट तो चले आपका, उसका तो लग ही जाएगा, बट जो इस तरह की जिसपे कुछ इनकम हो सकती है आप उनके नाम पे करिए जिनके पास में कोई भी इनकम नहीं है। तो इससे ये होगा कि उनको भी 12 लाख का स्लैब मिलता है। तो अगर एफडी में इंटरेस्ट मिलेगी, मान के 5 लाख रुपए एफडी में इंटरेस्ट मिली तो उनको 0 लगेगा। आपकी इनकम 12 लाख से ऊपर है तो आप अगर अपनी इनकम ऐड करेंगे तो 12 और 5 17 लाख हो जाएगी। तो वहां पर आपको उस पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा और जो रिबेट है वो भी छूट जाएगी, तो रिबेट का भी पैसा आपको भरना पड़ेगा। तो रिबेट का सिस्टम कैसा, अगर 12 लाख से आप कम है तो आपको रिबेट मिलती है, 12 से आप ऊपर जाएंगे तो जो रिबेट मिलती थी वो विड्रॉ हो जाएगी। तो जो 12 लाख तक भी 60,000 का टैक्स आता है वो भी आपको भरना पड़ेगा। तो आप कोशिश ये रखिए कि अगर आपकी 12 लाख तक इनकम आती है तो कोई भी ऐसी एडिशनल इनकम जो आपके हाथ में है, जैसे एफडी बनाना आपके हाथ में, तो आप ऐसे पर्सन के नाम पे बनाइए जिसकी कोई भी इनकम नहीं है। शेयर ट्रेडिंग करनी तो वो भी आप ऐसे बनाइए, उस पर्सन के नाम पर डीमैट खोलिए जिस पर आपको कोई भी इनकम वगैरह हो नहीं रही। तो कैसा आपका थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा, कैपिटल गेन की भी इनकम बनेगी, आपकी इनकम भी ज्यादा बढ़ेगी नहीं, तो उससे कैसा थोड़ा सा आपका टैक्स प्लानिंग हो जाएगा और फायदा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैसा है थोड़ा सा सेटअप अगर आप करेंगे तो उस हिसाब से कुछ पैसा आप बचा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रहता है और क्या हम कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं आपको जवाब दे दूंगा। कोई डाउट रहा तो आप उसमें मुझे भेजिए, मैं उसमें कमेंट में आपका जवाब दूंगा, न्यू वीडियो बना के भी आपको कवर कर दूंगा।
तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।